आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। और जो दो जजेस हैं उनकी जानिब से मुखालफत की गई है, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से 90 रोज के अंदर इंतखाब कराने का हुक्म दिया गया है। तो 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज खुद नोटिस केस की जो केस का। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आज खुद नोटिस लेता है और कि फैसला सुनाता है तो उसके ऊपर अपील नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि ये फैसला जो है वो हर सूरत में इम्प्लीमेंट होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया गया है कि वो 90 रोज के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के अंदर इंतखाबात कराएं। ठीक है, फहीम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त हुसैन अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है, मजीद डिटेल्स उनसे लेते हैं। हुसैन, बड़ा फैसला सामने आ गया है, 90 रोज का कहा जा रहा है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाए जाएंगे। मजीद क्या डिटेल्स हैं इस फैसले के हवाले से? जी बिल्कुल, मुख्तसर फैसला जो है वो जारी किया गया है और 3-2 से जो है वो ये फैसला सुनाया गया है। 3 जजेस ने जो है वो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। 5 रुकनी बेंच ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। 2 जजेस ने फैसले की मुखालफत की है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी कर दिया है। 5 में से 2 जजेस ने फैसले से इख्तिलाफ करते हुए इख्तिलाफी नोट लिखा है और जो जिन्होंने इख्तिलाफ किया है उन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो शामिल है। उन्होंने मुखालफत की है और कहा है कि जो इख्तिलाफी नोट उनके सामने आए हैं। फैसले में कहा है कि आइन में 60 दिन और 90 दिन की बात करता है। आइन जो है वो आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त जो है वो मुकर्रर करता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो कहा गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट सामने आया है, जबकि 90 रोज में इलेक्शन जो है वो कराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो जारी कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज 5 रुकनी बेंच की जानिब से ये फैसला महफूज किया था। आज जब ये फैसला सुनाया गया है तो आज एक हफ्ता जो है वो मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि 22 तारीख को चीफ जस्टिस से आज को नोटिस दिया गया। 23 तारीख को पहली समाअत हुई थी, 24 तारीख को दूसरी समाअत हुई थी और उसके बाद जो है वो मजीद 2 समाअतें हुई है। टोटल 4 समाअतें हुई थी और कल फैसला महफूज कर दिया गया था। आज जो है वो फैसला सुना दिया गया है। गुज़श्ता रोज जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो है वो फैसला महफूज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म जारी किया है कि 90 रोज में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है अब वो सूरत जो है वो करवाए जाएं। और इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा है कि आइन आम इंतखाबात के मुताबिक वक्त जो है वो मुकर्रर करता है। और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी में चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है और इलेक्शन कमीशन को जो है वो इलेक्शन कराने का हुक्म जारी किया। गुज़श्ता रोज हुसैन, जो 2 जस्टिस हैं, जस्टिस मंसूर अली और जस्टिस मंदोखेल की जानिब से जो इख्तिलाफी नोट सामने आया है, उस इख्तिलाफी नोट में क्या कहा गया है? जी देखिए, अभी उनके जो इख्तिलाफी नोट है वो सामने नहीं आए हैं, लेकिन अदालत की जानिब से ये बता दिया गया है, आगाह कर दिया गया है कि 2 जजेस ने जो है वो फैसले से इख्तिलाफ किया है, जबकि 3 जजेस ने जो कि अक्सरियत बनती है उन्होंने इस फैसले की हिमायत की है और जो दस्तकार गुजार थे उनके हाथ में जो है ये फैसला सुनाया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो है वो 5 रुकनी बेंच ने ये महफूज शुदा फैसला सुनाया है और 90 रोज में इलेक्शन जो है वो कराने का हुक्म किया है। गुज़श्ता रोज काफी तवील समाअत हुई थी जो कि 7 घंटे पर मुश्तमिल समाअत थी, उस पर जो है वो अदालत ने फैसला महफूज कर दिया था और आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए जो है ये लिखा है कि 90 रोज में जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। उसके बाद जो है वो जो मजीद अदालत की जानिब से ऑर्डर लिखवाया गया है उसमें मजीद नुकात जो है वो सामने आए हैं। वो ये है कि आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। दूसरा सवाल के आईनी किरदार कौन और कब अदा करेगा। तीसरा सवाल के वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इंतखाबात में क्या किरदार होगा। गवर्नर असम्बली तहलील करे तो 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है, ये फैसले में कहा गया है। साथ ये भी कहा गया है कि गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख भी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा है कि केपी में इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है और पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी है। गवर्नर फैसला न करे तो सदर जो है वो तारीख दे सकता है। ये आम फैसला जो है वो अब जारी हो गया है और ये कहा गया है कि पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी है और अगर गवर्नर फैसला न करे तो सदर तारीख जो है वो दे सकता है, जबकि KPK में इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है। गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख भी देगा और गवर्नर असम्बली तहलील करे तो 90 रोज में। यानी हुसैन, क्या अब इस फैसले से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अगर गवर्नर जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं देते तो फिर सदर के पास आईनी तौर पर इख्तियार मौजूद है कि वो इंतखाबात की तारीख दें? तो क्या इस फैसले के बाद अब सदर के पास इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख देंगे?
जी देखें, KPK में इंतखाबात की जो बात थी उसमें मामला जो है वो गवर्नर पर डाल दिया गया। कहा है कि गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में तारीख देंगे। पंजाब की हद तक कहा गया है कि तारीख देना जो है वो सदर की जिम्मेदारी है और गवर्नर फैसला ना करे तो सदर जो है वो तारीख दे सकता है। गवर्नर असम्बली जो है वो अगर तहलील करे तो 90 दिन में जो है वो इंतखाबात लाजमी है, जबकि 3 सवालात जो है वो रखे गए थे और उसमें पहला सवाल ये था कि आइन में 60 दिन और 90 दिन की बात करता है, आम इंतखाबात से मुताल्लिक वक्त मुकर्रर करना है। दूसरा सवाल ये सामने आया था कि आइनी किरदार कौन और कब अदा करेगा। तीसरा सवाल जो है वो ये था कि वो पार्टी और सूबाई हुकूमतों का इंतखाबात में क्या किरदार होगा। इसके अलावा 90 रोज के इंतखाबात जो है वो लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि जब गवर्नर असम्बली तहलील करे तो उसके 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है। दूसरी जानिब जो गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख भी जो है वो देगा, ये फैसले में कहा गया है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की बात तक ये बताया गया है कि इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर। अच्छा हुसैन, गुज़िश्ता रोज गवर्नर KP के वकील की जानिब से दलाइल देते हुए ये कहा गया था कि अगर सूबों में इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो ये बाद में विफाक में होने वाले इंतखाबात को मुतासर कर सकता है। तो इस दलील के ऊपर आज के फैसले में कोई बात वाज़ेह हो सकी है? जी देखिए, इस वक्त KPK की सदर की जानिब से तारीख को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है, क्योंकि कहा गया था कि जो सदर है वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो है वो नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है ये जो बात थी ये सिर्फ 4-5 मासों तक जो है वो थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर आप देखें तो ये काफी मुख्तर फैसला आया है और काफी जल्दी फैसला आया है। क्योंकि पहले जब ये समातें चल रही थी, पहली और दूसरी समात हुई थी, तो उसमें बजाय जो है वो ये लग रहा था कि शायद ये 1 महीने तक या 15-20 दिन तक ये समात जो है वो रहेगी, लेकिन 1 हफ्ते में ही ये जो है वो कंक्लूड हो गया है और अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, बरवक्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ये कह सकते हैं कि उस पर मोहर लगा दी है और गवर्नर असम्बली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख भी देगा। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी, जबकि पंजाब में सदर की ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है। और 22 तारीख को ये आज खुद नोटिस जो है वो लिया गया था और 22 को जब नोटिस लिया गया था तो पहली समात जो है वो 23 तारीख की थी। लेकिन यहाँ पर जो सदर की बात है, यहाँ पर जो सदर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में जो तारीख दी थी उसे कलअदम करार दिया है। ताहम जो पंजाब की हद तक है उसमें कहा है कि सदर जो है वो दे सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो सदर ने फैसला दिया था तारीख का, उसे अदालत ने कलअदम करार दे दिया है। अहम पेशरफ जो है वो ये सामने आई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो दरख्वास्त गुजार थे उनकी दरख्वास्त जो है वो मान ली गई है, मंजूर कर दी गई है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराना जो है वो लाजमी करार दे दिए गए हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि गवर्नर अगर असम्बली तहलील करे तो तारीख भी देगा और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो ये गवर्नर जो है वो फैसला करेंगे। और इसके अलावा जो है वो मुशावरत के हवाले से भी जो है वो कुछ गुजारिशात जो है वो फैसले का हिस्सा बनाई गई है, जिसमें कहा गया है कि सदर इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के साथ तारीख का ऐलान करे और सदर ही इलेक्शन की तारीख जो है वो देगा। अदालत की जानिब से ये फैसला किया गया है। ये अहम फैसला है क्योंकि सदर पर जो है वो अब मामला डाल दिया गया है और सदर ही जो है वो इलेक्शन की तारीख देंगे। दूसरी जानिब जो पंजाब में इंतखाबात की तारीख देना जो सदर की थी वो जिम्मेदारी थी और जो गवर्नर जो KPK में जो सदर की जानिब से तारीख दी गई थी उसे अदालत ने कलअदम करार दिया। लेकिन अब सदर जो है वो